कि जो ज़्यादती बीजेपी ने 2019 में हमारे साथ की, उस ज़्यादती से हम गुजर रहे हैं और वो ज़्यादती हमें कबूल नहीं है। जो 5 अगस्त 2019 को जो हुआ आर्टिकल 370-35A को एब्रिकेट किया गया, तब यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ बोलती थी कि आर्टिकल को बचाएंगे, अब वो भी गया। अब क्या लोगों के पास लेके जाएंगे? आपको लगता है कि टफ होगा लोगों से वोट लेना? वो छीना बीजेपी ने, उसके बाद क्या हमें छोड़ना है? हमसे हमारा विकार छीना गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 2 उम्मीदवार जो है वो अब मैदान में उतारे हैं पार्लियामेंट इंतखाब के लिए। सेंट्रल कश्मीर से आगा रूहुल्ला और नॉर्थ कश्मीर से जो है वो उमर अब्दुल्ला उतरेंगे। और मेरे साथ है आगा रूहुल्ला। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने। करीबन 10 साल के बाद जो अब आ रहे, 3 बार आप इधर MLA भी रहे आप सर, कैसा अभी पार्लियामेंट इलेक्शन में आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुना है, आप अब लड़ेंगे सेंट्रल कश्मीर से, कहाँ पे देखते हैं आप? जिम्मेदारी समझता हूँ कि जो 5 सालों से हम 2019 के बाद जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, उन हालात को न सिर्फ यहाँ के लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए और लोगों की बात को कैसे समझा जाए, सुना जाए, उनको वो कॉन्फिडेंस कैसे दी जाए कि वो अपनी बात बोल पाए, और उनको कैसे वो कॉन्फिडेंस दी जाए कि वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे और उस सेंटिमेंट को, फीलिंग को फिर रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसके साथ साथ कैसे मुल्क के लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि जो ज़्यादती बीजेपी ने 2019 में हमारे साथ की, उस ज़्यादती से हम गुजर रहे हैं और वो ज़्यादती हमें कबूल नहीं है। जो डिग्निटी हमारी छीनी गई, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमसे छीने गए, जो डेमोक्रेटिक राइट्स हमसे छीने गए, ये सारी ज़्यादतियाँ बीजेपी ने कैसे की और इसके बरक्स लोग उस बारे में कैसा सोचते हैं और क्या हमें वो कबूल है या नहीं है। तो ये जिम्मेदारी है कि ये बात कैसे पहुंचाई जाए और इस बात को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। 5 अगस्त 2019 को जो हुआ आर्टिकल 370-35A को एब्रिकेट किया गया, तब यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ बोलती थी कि आर्टिकल को बचाएंगे, अब वो भी गया। अब क्या लोगों के पास लेके जाएंगे? आपको लगता है कि टफ होगा लोगों से वोट लेना? वो छीना बीजेपी ने, उसके बाद क्या हमें छोड़ना है? हमसे हमारा विकार छीना गया, हमसे हमारी इज्जत छीनी गई, हमसे हमारे राइट छीने गए। बीजेपी ने अनडेमोक्रेटिकली छीने। आपका मतलब ये कि हम छोड़े, उसके बारे में बात करें, हम फिर गुलामी इख्तियार करें? जो फैसले उन्होंने किए उसको कबूल करें? नहीं, उन्होंने ज़्यादती की। मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, उन्होंने पार्लियामेंट में ब्यूट मेजॉरिटी का नाजायज़ इस्तेमाल किया और हमारी असेंबली से पूछे बगैर, हमसे पूछे बगैर हमारे बारे में हमारे ख़िलाफ़ फैसला लिया। तो आपकी बात से ये लगता है, ये समझ में आता है कि शायद हमें वो कबूल करना चाहिए। नहीं, हमें क्यों कबूल करना है? हमने मुल्क के साथ कुछ गारंटीज़ पे इलाक़ किया है, वो गारंटीज़ उन्हें, वो राइट्स और वो डिग्निटी उन्हें रेस्टोर करनी है। उसके लिए हमें जहाँ तक लड़ना पड़े, जिस तरीके से भी लड़ना पड़े, हमें तैयार होना चाहिए उस लड़ाई को लड़ने के लिए। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करने के लिए 70 साल इंतज़ार किया। हम जितना भी हमसे हो सके हम लड़ाई लड़ेंगे, और इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हमसे छीना और हमें छोड़ना चाहिए, गुलामी इख्तियार करनी। बीजेपी कहती है 5 अगस्त के बाद यहाँ पे विकास हुआ, डेवलपमेंट हुई, जो यहाँ पे 70 साल नहीं हुआ। आप यहीं के रहने वाले, आपके यहाँ कितनी डेवलपमेंट हुई? जम्मू कश्मीर में दूसरे इलाकों में कितनी डेवलपमेंट हुई? लाल चौक के आसपास 1 किलोमीटर में डल लेक में, नेहरू पार्क के आसपास थोड़ी सी सजावट करने का मतलब डेवलपमेंट नहीं होता है। आप ये विंटर कैसे गुजारा आपने? कैसी सख्तियों में आपने गुजारा? बिजली थी कहीं पे? उसके अलावा बिजली ना होने के बावजूद हम पे बिजली का फीस का बोझ कैसे यहाँ पे घर घर पे डाला गया? बेरोज़गारी कितनी है? और जो भी यहाँ पे काम होते, अगर बेरोज़गारी होने के बावजूद इन हालात में भी अगर यहाँ पे काम होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यहाँ पे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं, वो कैसे यहाँ पे बाहर के लोगों को दिया जाता है? और यहाँ के लोग कैसे काम के लिए तरसते हैं, कैसे डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तरसते हैं? ये सब वो हकीकत है जो मोदी को दिखाई नहीं देगी, और जो यहाँ पे 1 किलोमीटर से बाहर कहीं पे ये उस विकास नाम की चीज़ कहीं पे है नहीं। कॉन्फ्रेंस से आप काफ़ी दूर रहे, अब आप सीधे पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ेंगे सेंट्रल कश्मीर से, कहाँ देखते हैं? से दूर नहीं रहा, मैं अपनी एक ओपिनियन एक्सप्रेस करता आया हूँ, कर रहा हूँ। पार्टी में हर किसी को ओपिनियन एक्सप्रेस करने का हक है, अलग तरीके से सोचने का हक है। मैं जिस तरीके से सोचता था, शायद पार्टी कई मकामात पे उस तरीके से नहीं सोचती थी, जिस तरीके से पार्टी कई मकामात पे सोचती थी, शायद उन मकामात पे मैं उस तरीके से नहीं सोचता था। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं पार्टी से दूर था या किसी ऑर्गेनाइजेशन से दूर था। हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो हम समझते हैं, जो आप और मैं समझते हैं, कि हमें अपने इज़्ज़त के लिए, अपने राइट्स के लिए, जमहूरी हकूक़ के लिए कैसे लड़ना और इस गुलामी से बाहर कैसे निकलना है। इस जद्दोजहद के लिए हमारे ओपिनियंस कभी अलग हो सकते हैं, रोड मैप के लिए, स्ट्रेटजी के लिए। उसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे से अलग। नेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह।
बहुत बहुत शुक्रिया। आगा रूहुल्ला थे हमारे साथ जिनको आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सेंट्रल कश्मीर से पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए उतारा, और वहीं पे नॉर्थ कश्मीर की बात करें वहाँ से उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए लड़ेंगे। आप देखते रहिए।